जिस दशहरे का इंतज़ार एक साल तक सभी सिवान वासी और सभी सिवान वासी ही नहीं, हमें लगता है कि पूरे देशवासी करते हैं कि माता रानी का आगमन होता है और 5 दिनों तक भव्य रूप से हर जगह मेला लगता है। सिवान इससे अछूता नहीं है। सिवान में भी हमारे यहाँ सप्तमी के दिन माता रानी का पट खुलेगा और उस दिन से लेकर के एकादशी तक बहुत बड़ा मेला लगता है और रात भर लोग जो श्रद्धालु हैं अपने पूरे परिवार के साथ इस मेले का आनंद लेते हैं। लेकिन उसके पहले इस बड़े मेले को आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन से लेकर के केंद्रीय अखाड़ा समिति और जितने पूजा पंडाल हैं उसकी आयोजक हैं, उनकी कड़ी मेहनत होती है। वो सभी मिल करके इसे सजाने संवारने का काम करते हैं और आज उसी को लेकर के यहाँ नगर थाना में एक बैठक की गई। हमें लगता है कि शायद ये अंतिम बैठक थी इस पूजा का, क्योंकि इसके पहले भी थाना की बैठक हो चुकी थी, एसडीओ साहब के यहाँ भी बैठक हो चुकी है, डीएम साहब के यहाँ भी बैठक हो चुकी है और अब अंतिम प्रारूप देने के लिए नगर थाना में आज बैठक हुई और इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी, चूँकि 2 दिन के बाद से मेला शुरू हो जाएगा। हमारे साथ केंद्रीय अखाड़ा समिति के बबलू जी मौजूद हैं। बबलू जी, क्या हुआ आज यहाँ पे बैठक हुई और सभी अखाड़ा समिति के लोग यहाँ मौजूद थे, नगर थाना प्रभारी भी थे और आपके जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के लोग हैं वो भी थे। क्या फैसला हुआ, क्या बातें हुई, किन मुद्दों पे आज चर्चा हुई? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सिवान वासी के साथ साथ पूरे देशवासियों को नवरात्र की ढेर शुभकामनाएं हैं। ये बहुत ही शुद्धता का पर्व है। माँ दुर्गा का आराधना करते हुए सभी हमारे शहरवासी, पूरे देशवासी पर्व को मनाते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीक़ा से मनाते हैं। हम लगातार 1 महीना से इस दशहरा पर्व को लेके कैसे शांतिपूर्ण तरीक़ा से निकले, केंद्रीय अखाड़ा समिति लसनधारी के साथ, डीएम साहब के साथ, एसडीओ साहब के साथ और थाना में बैठक करते आ रहे हैं लोग, ताकि जो छोटी छोटी बिंदु है जहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, एक एक चीज़ का चर्चा करते हुए आज नगर थाना में एक लास्ट बैठक की गई और सारे लसनधारी, केंद्रीय अखाड़ा समिति और शांति समिति के सदस्यों के साथ की गई। उसे प्रमुख रूप से 2-3 बातों पर चर्चा की गई। सबसे पहले अब देखा जाता है कि जहाँ जहाँ पंडाल बनते हैं और पंडाल बनते हैं तो इतना रुपया उन्हें पंडाल में खर्चा करते हैं, उसमें एक अग्नि शास्त्र का व्यवस्था नहीं करते हैं लोग। तो हम लोग सारे लसनदारी को आग्रह किए हैं कि आप लोग अग्नि शास्त्र का व्यवस्था रखिए, ताकि भगवान न करे कोई घटना घटे तो उसको तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। उसके बाद वहाँ पे सारे लसनधारी को ये भी अवगत कराया गया कि आप लोग अपने अपने अखाड़ा में, अपने अपने पूजा पंडालों के पास अपना खुद का बैच बनाकर, जिसका जो समिति हो, जिसका जो अखाड़ा हो, बैच बनाकर अपने पर वॉलंटियर को खड़ा करें, ताकि ये पर्व 5 दिन का चलता है। जो महिलाएं हमारे शहर में आके जो पूजा पाठ करें या दर्शन करें तो उस पर कोई दिक्कत ना हो। हम लोग का अपना वॉलंटियर लोग आके उसको आसानी से दर्शन कराते हैं और कहीं भीड़ भाड़ ना हो। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। और विसर्जन के दिन जो हम लोग का व्यवस्था चाहिए, प्रशासन की एक एक बात को रखा गया है। ये विसर्जन 14 तारीख को होगा, जो दहा नदी के श्रीनगर घाट पे होता है। वहाँ पे पर्याप्त लाइट का व्यवस्था रहेगा, पुलिस कैंप का व्यवस्था रहेगा, एक क्रेन की व्यवस्था कराई गई है और नाव और गोताखोर की व्यवस्था कराई गई है। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि विसर्जन के दिन कोई ना कोई घटना घट जाता है। इस घटना ना घटे, इस सारी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से हम लोग बोले ना कराने के लिए, और प्रशासन ने आश्वस्त किया है ये सारी व्यवस्था की जाएगी। आगे ये 5 दिनों का एक बड़ा मेला शुरू होगा, तो ट्रैफिक व्यवस्था, चूँकि हमारा शहर जो 20 साल पहले था, सड़कें जो 20 साल पहले थी वही हैं, लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ी हुई है, लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। तो इसको लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या बात हुई, किस तरह से इस बार मेला का नियंत्रण होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है। शहर हम लोग का छोटा है, वही रोड है, वही गलियाँ है, वही नाले हैं, लेकिन लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रैफिक के लिए हम लोग जो मुख्य रोड है, थाना रोड से लेकर शांति बट ब्रिज, ये मुख्य रोड है।
जहाँ पर बहुत सारे मूर्ति और पंडालों की व्यवस्था किया जाता है। और मलेश्वरी चौक, पटवा टोली, ये जो मुख्य जो मूर्ति का केंद्र है, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से पूर्णतः शाम के 6 बजे से लेकर जब तक मेला चलेगा उस दिन पूर्णतः बंद करने के लिए बोले लोग। कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई मोटरसाइकिल वगैरह कुछ मोटरसाइकिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि मोटरसाइकिल जाएगी तो कोई युवा लड़का उसमें मोटरसाइकिल चलाएगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगा। तो हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं लोग कि थाना रोड से लेकर शांति बट वृक्ष, मलेश्वरी चौक, सोनार टोली और ये पटवा टोली, अग्रवाल टोली, जो गली हैं जहाँ छोटी छोटी गली हैं, इसमें एक भी मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर या फिर टोटो होता है, इस पर पाबंदी रखा जाए। और जो हम लोग का मुख्य रोड है, बबनिया मोड़, अपना जेपी चौक, गोपालगंज मोड़, इसमें लगातार सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी 5 दिन तक इस रोड पे बड़ा गाड़ी को मना किए हैं, लेकिन 5 दिन तक इस रोड में बड़ा गाड़ी सुबह शाम कभी नहीं आए, ताकि बहुत जगह पंडाल बना रहता है और गाड़ी बड़ा घुसेगी तो पंडाल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसको भी मना किए हैं लोग। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा, जो आप लोग की मांग है पूरा किया जाएगा। और प्रशासन पर विश्वास है कि हम लोग की मांगों को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रत्येक अखाड़ा में, प्रत्येक पूजा पंडाल पे पर्याप्त मात्रा में प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। और उसके साथ साथ अखाड़ा समिति के लोगों ने कहा है कि हमारा भी 20-20 कार्यकर्ता खड़ा रहेंगे। आप सिवान शहर में आइए, हमारे गांव के महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आइए। पूरा व्यवस्था इस शहर में मिलेगा, कहीं भी किसी भी तरह का तकलीफ किसी को नहीं होगा। अंतिम सवाल मेरा कि बिजली व्यवस्था हमेशा आप लोग डिमांड करते हैं कि जिन सड़कों से अखाड़े को गुजरना है उनके तारों को ऊपर कर दिया जाए। बिजली विभाग आश्वासन देता है, जिला प्रशासन आश्वासन देता है। इस बार आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ सुधार होगा या सिर्फ आश्वासन से ही ये साल भी? इसके लिए डीएम साहब ने शुक्रवार को बैठक में अब ये कहा कि आप सभी लोग बिजली विभाग के स्कूटी ऑफिसर का नंबर ले लीजिए, जो भी दिक्कत हो डायरेक्ट फ़ोन करिएगा, ये अच्छे ऑफिसर आए हैं, आपका काम करेंगे लोग। इसमें बहुत ऐसा जो जगह है जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, तो नगर परिषद के माध्यम से जितने भी रूट हमारे हैं जहाँ से आखड़ा निकलती है उसमें लाइट की व्यवस्था किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि डीएवी कॉलेज से लेकर आप हम लोग का कनवारा जो शमशान घाट है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। इस बार हम लोग प्रशासन से मांग किया कि वहाँ पर्याप्त लाइट लगाया जाए, क्योंकि शमशान माई में लोग जाता है, लोग पूजा पाठ करने, वहाँ पर दर्शन करने, वहाँ पर लाइट सप्तमी से आपको लगेगा, पूरा वहाँ तक लाइट लगाया जाएगा ताकि लोग जाएँ दर्शन करें। महिला थाना, जहाँ महिला थाना में लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, वहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं। एक पॉइंट लिख के नगर परिषद को दे दिया गया है। और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था रहेगी विसर्जन के दिन। विसर्जन के साथ साथ एक और बात बताना चाहते हैं, जो बीच में लाइट कट जाती है इसका भी व्यवस्था के लिए हम मांग किए हैं। जैसे ओवरब्रिज जब हम लोग का है रेलवे आंध्र ढाला के पास, उसमें भी जनरेटर के माध्यम से लाइट देने का व्यवस्था प्रशासन से मांग की गई है और व्यवस्था प्रशासन करेगी। जहाँ बिजली का पोल नहीं है, खंबा नहीं है, जहाँ लाइट नहीं जाती है, वहाँ पर भी लाइट हम लोग लगाने के लिए प्रशासन को लिखित दिए हैं लोग। और ये लाइट लगेगी, सप्तमी से ही लाइट लग जाएगी, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और माँ दुर्गा रानी का आशीर्वाद है, बहुत ही बढ़िया से इस बार पूजा पाठ होगा। पूरे शहरवासी, प्रशासन, सबका सहयोग मिल रहा है और माँ का कृपा रहेगा तो सब कुछ शांति से संपन्न होगा। चलिए, आपने देखा कि अभी बबलू जी जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और बड़े विस्तार से उन्होंने बताया कि इस बार जिला प्रशासन से लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारियों तक और फिर केंद्रीय अखाड़ा समिति और पूजा पंडाल जो ये दशहरा का आयोजन करते हैं, उन सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से एक अच्छी व्यवस्था देने का प्लान बनाया है। उसे मूर्त रूप पहुंचाने के लिए काम भी चल रहा है। तो अब देखना है कि जब सप्तमी से माँ का पट खुलेगा और माता के जयकारे के साथ जो सिवान वासी हैं सड़क पे उतरेंगे माता के दर्शन के लिए, उस समय ये व्यवस्था उनको कितनी मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे एटीएन लाइव हमेशा आपके साथ, आपके सिवान के हर गली मोहल्ले, हर पूजा पंडाल से आपको सीधा दिखाने का प्रयास करेगा कि देखिए अमुक जगह की जो पंडाल है वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है।